हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4। इसका तीसरा नंबर का जो सवाल दिया गया है वो 3 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, 3 नंबर के सवाल में ये सारे सवाल दिए गए हैं और इसके हेडिंग पढ़ के मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है। ओके, सवाल क्या कह रहा है सो बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये जो दिया गया वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। देखिए दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है और ये दशमलव प्रसार है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब हमें पता लगाना है कि ये संख्या जो देख रहे हैं ये और ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमको पता लगाना है। ओके, यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ओके, कह रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अगर है तो P बटा Q के रूप में इसको लिखा जाएगा, है ना। तो Q के बारे में आप क्या कहते हैं, ये कह रहा है Q के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि इसे हम चेक करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि Q हमारा क्या होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, इन सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ डायग्राम यहां पर बनाया है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या दिया गया है। वास्तविक संख्या की दशमलव प्रसार है। वास्तविक संख्या आपको या तो परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या होंगे। क्लियर है। जब ये परिमेय संख्या होंगे तो P बटे Q के रूप में उसको लिखा जाएगा और P बटे Q के रूप में जब लिखा जाएगा तो वो संख्या आपको दशमलव प्रसार शांत आएंगे या तो अशांत आएंगे, यही दोनों में से कोई एक ना एक होगा। ठीक है, अब अशांत दो प्रकार के, एक तो होते हैं अशांत आवर्ती, एक होते हैं अशांत अनावर्ती। क्लियर है। अब देखो अशांत आवर्ती क्या होते हैं और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। ओके, तो देखो शांत क्या होता है, शांत के बारे में पहले जानते हैं कि जब P को Q से हम भाग देंगे तो कहीं ना कहीं जा करके दशमलव के बाद वो लिमिट जगह पर जाकर के रुक जाएगा, यानी शेष फल रुक जाएगा और भागफल भी रुक जाएगा। वो आपके क्या कहलाएंगे, दशमलव प्रसार शांत कहलाएंगे, मतलब शांत हो जाएगा। ठीक है, अब अशांत आवर्ती क्या होगा, जब P को Q से हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद या तो रिपीट हो जाएगा, क्लियर है, या कुछ दूरी के बाद जाकर के रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती कहलाएंगे। बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो जो अपरिमेय संख्या होगा वो आपको हमेशा अशांत अनावृत्ति होगा। क्लियर है। अशांत अनावृत्ति क्या होता है, जब अशांत अनावृत्ति में उसको दशमलव रूप में लाया जाएगा तो ना तो वो रिपीट होगा ना तो वो खत्म होगा, कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा वो। बात समझ में आ रहा है। तो वो आपके अशांत अनावृत्ति हुए, जो रुकने का नाम नहीं ले वो अशांत अनावृत्ति हुए। बात समझ में आ रहा है। जो संख्या रुकने का नाम नहीं लेगा, है ना, या रिपीट ना होगा, उसे अशांत अनावृत्ति कहेंगे। जो संख्या रुकने का नाम नहीं लेगा लेकिन वो रिपीट हो जाएगा वो आपके अशांत आवर्ती होंगे। जो संख्या रुक जाएगा वो आपके क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। बात समझ में आया। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तब आगे चलते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पता लगाएंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसका Q का रूप क्या होगा। चलिए अब सवाल नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, यहां पर देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। ठीक है, दशमलव के बाद। ओके, तो ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है तो बाद में पता करेंगे, लेकिन सबसे पहले पता लगा ये परिमेय है या नहीं। जी ये परिमेय संख्या, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। मान लेते हैं ये पूरा संख्या क्या है, दशमलव छोड़ करके P है। ओके, और ये जो देख रहे हैं दशमलव, उसकी जगह पर हम नीचे दशमलव जब ऊपर हटाएंगे तो नीचे में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्या उतना 0 हम लिख सकते हैं। कितना संख्या है, 9 संख्या, तो हम 9 0 लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसे P बटा Q के रूप में तो मैंने लिख दिया। जब P बटा Q के रूप में लिखा तो ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः यह
एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि जब P लिखा है तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 का पावर 9, क्योंकि 9 जीरो है ना, तो 10 का पावर हम 9 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और गौर कीजिएगा कि इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, P 10 की जगह पर 10 का भाज करेंगे 2 5 आएगा और इसका पावर हम 9 लिख सकते हैं। फिर इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9। क्लियर है, ये पावर दोनों पर अलग अलग से हम डाल सकते हैं। क्लियर है, अब देखो जब पावर अलग से डाला गया है तो इस प्रकार का रूप आ गया। जिस परिमेय संख्या में P वट्टा Q में Q का रूप अगर ऐसा आ जाए वो संख्या क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो ये संख्या क्या है? शांत है। और यह संख्या दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। बात समझ में आ रहा है? जब शांत होता है तो उसका जो Q होता है, Q का रूप ऐसा आता है ना, तो हम कह सकते हैं तो Q के गुणनखंड में, या आभाज्य गुणनखंड कह लीजिए या गुणनखंड कह लीजिए, है ना, गुणनखंड में Q के गुणनखंड में, है ना, 2 का पावर m तथा 5 का पावर n होता है। क्या होता है? बात समझ में आया? क्लियर है ना? तो सबसे पहले पता लगाना है कि कौन परिमेय है। तो ये परिमेय है, मैंने पता लगाया। उसके बाद पता लगाना है कि इसके जब परिमेय है तो इसका Q जो आएगा, Q का रूप कैसा होगा। तो Q का रूप मैंने अभी दिखाया कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, या इंटू लगा देते हैं, ठीक है, इंटू 5 का पावर n के रूप का होगा। ओके, तो वो संख्या क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे और दशमलव प्रसार शांत कहलाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर की सवाल, दूसरा नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए कि 0.12 यानी 12, फिर 1 को 0, 12, फिर 2 को 0, फिर 12, 3 को 0, 12, 4 को 0। ओके, ये संख्या कहीं भी रुकने वाला नहीं है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। ओके, जब ये संख्या रुकने वाला नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? ये अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पर लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके Q के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, परिमेय में ना Q के बारे में कहना है, ये तो अपरिमेय है। ओके, तो इसमें Q के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। ओके, अब चलते हैं 3 नंबर के सवाल में। 3 नंबर का सवाल देखिए ध्यान से, इस प्रकार का सवाल दिया गया है। ओके, और मैंने अभी भी बताया कि परिमेय और अपरिमेय कैसे देखेंगे, जिसको हम P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो इसे P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया कि परिमेय संख्या के 2 कैटेगरी होंगे। पहला कैटेगरी होंगे शांत और दूसरा होंगे अशांत। ठीक है, तो ये जो बार लगा हुआ है, ये बार, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या फिर से रिपीट हो रहा है। ये संख्या फिर कुछ यहां से फिर यही संख्या आएगा, फिर ये संख्या यहां से आएगा। ठीक है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यहां से यहां तक की संख्या क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। रिपीट हो गया ना, इसलिए अशांत है। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं
अच्छा, ये पड़ी में क्यों है? क्योंकि बताइए, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसे P/Q के रूप में क्या करते हैं? लिखा जा सकता है। ठीक है, और यह दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, और यह दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ओके, बात समझ में आ गया? अब देखो, जब अशांत है तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसका क्यू जो है इस प्रकार का नहीं आएगा, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, या गुणनखंड कह लीजिए, हम गुणनखंड कह लेते हैं, क्योंकि, है ना, तो क्योंकि गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? या तो इस प्रकार का नहीं है, अगर ये है तो इसके अलावा कोई और भी संख्या है। क्लियर है? जब कोई और भी संख्या होगा, 5, 2 के अलावा कोई और संख्या होगा, तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाएंगे? अशांत कहलाएंगे। बात समझ में आया? देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया, ये सारी चीजें बताया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।